अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां से। वजीर आजम कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बाइस इबरत हैं, उनका पैसा हराम की कमाई है, इन दोनों पर अल्लाह का अजाब आते उन्होंने खुद देखा है। अब किसका पैसा हलाल है और कौन हराम खाता है, ये फैसला सुनाना शायद किसी इंसान के रुतबे और मर्तबे से कहीं बुलंद है। ये फैसले करना सिर्फ अल्लाह की शान है, वही बड़ा है, सबसे बड़ा, वही किबरिया और वही अकबर। और खान साहब, अगर आप इस करप्शन इल्जामात की वजह से ये बात कर रहे हैं ना, तो फिर क्या ये अजाब उस शख्स पर नहीं आएगा जिस पर भी ऐसे इल्जामात हो? अभी 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ने आपकी बिलियन फीस सुनामी मंसूबे पर संजीदा सवालात उठाए। अगर इस मंसूबे में करप्शन हुई है तो क्या करप्शन करने वालों पर अल्लाह का अजाब आएगा? पिशावर मेट्रो की करप्शन का केस अदालतों में है, केपीके हुकूमत ने इस पर स्टे ले रखा है। अगर पिशावर मेट्रो में करप्शन हुई है तो क्या करप्शन करने वालों पे अल्लाह का अजाब आएगा? आपकी अपनी पार्टी पर 6 साल से फॉरेन फंडिंग का इल्जाम है। अगर यहाँ करप्शन साबित हुई तो क्या फॉरेन फंडिंग लेने वालों पर भी अल्लाह का अजाब आएगा? आपकी अपनी हुकूमत में चीनी 55 से 120 रुपए तक गई, शुगर माफिया ने 100 अरब की करप्शन की और ये आपकी अपनी रिपोर्ट है। तो क्या इस करप्शन पर अल्लाह का अजाब आएगा? मौलम जब्बा स्कैंडल में आपकी काबीना के वजीर और पार्टी के सीनियर रुकन नामजद हैं, क्या मौलम जब्बा करप्शन पर अल्लाह का अजाब आएगा? अद्वियात 400% महंगी हो गई, क्या अद्वियात में करप्शन करने वालों पर अल्लाह का अजाब आएगा? वजीर आजम साहब, आप एहतसाब करने आए हैं ना, तो किसी भी करप्ट को ना छोड़े। नवाज शरीफ और इसाक डार करप्ट हैं तो वापस लाकर डालें जेल में, आसिफ जरदारी करप्ट हैं तो डालें जेल में, मरियम नवाज हो, शायद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह करप्ट हैं तो डालें ना जेलों में। एक एक करप्ट को पकड़कर अदालतों से सजाएं दिलवाएं, यही तरीका है, यही कानून है। लेकिन खुदारा, सिर्फ अपने गुस्से और नफरत में किसी भी इंसान पर अल्लाह के अजाब के फैसले ना सुनाएं। अजाब अल्लाह और इंसान का मामला है, इसको अल्लाह तक ही महदूद रहने दें।